हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मेरा नाम डॉक्टर ज्योति सिंह है और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी टॉपिक नेचुरल गैस, जो कि आपकी क्लास 8 की साइंस बुक से चैप्टर नंबर 5 से है। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक नेचुरल गैस। नेचुरल गैस का क्या मतलब होता है, सबसे पहले हम ये देखेंगे। नेचुरल मतलब आप ये वर्ड से आप सब लोग परिचित ही होंगे कि नेचुरल का मतलब क्या होता है, मतलब प्राकृतिक, प्रकृति में ये मिलती है, इसको हम बनाते नहीं हैं, ये नेचर में फाउंड होती है, नेचर में एग्जिस्ट करती है। इससे पहले जैसे हमने कोल पढ़ा, पेट्रोलियम पढ़ा, तो उसी में से एक है नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस भी एक फॉसिल फ्यूल है, जस्ट लाइक कोल एंड पेट्रोलियम। ठीक है, तो कोल जो था वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता था, पेट्रोलियम जो है वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट किया। अब ये जो नेचुरल गैस है ये भी एक फॉसिल फ्यूल से ही बना हुआ फ्यूल है, बट ये गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो देखते हैं हमारी एनसीईआरटी की बुक में इसको कैसे समझाया गया है। नेचुरल गैस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल बिकॉज इट इज इजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स। तो नेचुरल गैस जो है एक फॉसिल फ्यूल है, यानी कि ये कैसे बना है, जस्ट लाइक कोल एंड पेट्रोलियम की बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो बहुत सारे जो है एनिमल्स और प्लांट्स जो है वो सैंड में, पानी के नीचे या धरती पे ही वेटलैंड्स में दबते चले गए, उसके ऊपर मिट्टी की परत जमती चली गई। तो फिर क्या हुआ, वो बहुत हाई टेम्परेचर और प्रेशर में आ गए। ठीक है, क्योंकि अर्थ के नीचे जो चीजें दबती जाती है वो प्रेशर वहां पे आ जाता है, और अर्थ के नीचे जैसे जैसे हम जाते हैं वहां पे बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर है। तो ऐसे वो बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स ऐसे ही रहे, और इस हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से वो जो है फॉसिल फ्यूल्स में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, कुछ चीजें कोल बन गई, कुछ चीजें पेट्रोलियम बन गई, और कुछ चीजें जो है वो नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, और नेचुरल गैस क्योंकि ये गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो इसको पाइपलाइंस के थ्रू जो है ट्रांसपोर्ट करना बहुत ही इजी है। जैसे कि कोल है, कोल को जो है आप पाइपलाइन के थ्रू नहीं ट्रांसपोर्ट कर सकते क्योंकि वो फ्लो नहीं करता है, उसको आपको ट्रक्स में या ट्रेन्स में लोड करके लेके जाना होता है। ठीक है, वैसे ही पेट्रोलियम है, वो भी लिक्विड है, उसको भी हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन पेट्रोलियम इज अ मिक्सचर ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है, तो हमें सबसे पहले उसको रिफाइनरिंग के थ्रू जो है वो गुजारना पड़ता है। लेकिन नेचुरल गैस क्या है, मोर और लेस बहुत ज्यादा इसमें रिफाइनिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, इसके जो कंस्टिट्यूएंट है इसको भी रिफाइन किया जाता है, लेकिन ये मोर और लेस कई बार जो है ऐसे भी यूज होती है, उतनी ज्यादा रिफाइनिंग की इसमें जरूरत नहीं पड़ती है, और इस वजह से हम इसको डायरेक्ट पाइपलाइंस के थ्रू भी कई बार ट्रांसपोर्ट करते हैं। नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। आप जैसे कि सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी का फुल फॉर्म दिया हुआ है यहाँ पे, सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस करना मतलब दबाना। ठीक है, तो नेचुरल क्योंकि ये गैसियस फॉर्म में है तो ये जो है बहुत फैल जाएगा, तो इसको कंप्रेस किया जाता है, मतलब इसको बिल्कुल दबा दिया जाता है, अंडर हाई प्रेशर जो है इसको स्टोर किया जाता है ताकि ये उड़ न जाए। ठीक है, जैसे कि आपके घरों में गैस सिलेंडर आते हैं, आपने देखा होगा कि आजकल बहुत सारे मोटर व्हीकल्स जो है, कार, बसेस जो सीएनजी बेस्ड है, सीएनजी गैस सिलेंडर्स के थ्रू ये चलती हैं। तो ये कंप्रेस्ड नेचुरल गैस भी जो होती है वो भी नेचुरल गैस ही है, बस उसको कंप्रेस करके स्टोर किया जाता है, इस वजह से हम उसको सीएनजी गैस कहते हैं। एक्चुअली में उसका जो कंस्टिट्यूएंट, उसके अंदर जो गैस भरी रहती है वो नेचुरल गैस ही है। अब नेचुरल गैस के अंदर क्या क्या चीजें आती है, नेचुरल गैस किस गैस से मिलके बना हुआ है, जैसे कि आपने सबने सुना होगा कि ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, तो इन सब गैसेस का नाम तो सुना होगा, लेकिन नेचुरल गैस का जो कंस्टिट्यूएंट है वो कौन सी गैस से मिलके बना हुआ है। तो नेचुरल गैस का जो मेन कंस्टिट्यूएंट होता है वो है मीथेन गैस। ठीक है, मीथेन गैस जो एक सिंगल कार्बन यूनिट से बनता है। मीथेन का फॉर्मूला आपको पता है CH4, एक कार्बन होता है बीच में, जैसे कि ये मीथेन का फॉर्मूला है CH4। ठीक है, एक कार्बन होता है और इसमें 4 हाइड्रोजन अटैच्ड होते हैं। तो मीथेन जो है एक हाईली इनफ्लेमेबल गैस है, यानी कि ये बहुत जल्दी आग पकड़ती है। ठीक है, और बहुत ही क्लीन फ्यूल है, मतलब इसके जलने पे कोई भी पॉल्यूशन नहीं होता है। ठीक है, जैसे पेट्रोल और कोयल के जलने से सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इस तरह की गैसेस निकलती हैं। जो नेचुरल गैस है इनके जलने से इस तरह की कोई गैसेस नहीं निकलती, इसलिए नेचुरल गैस को बहुत ही
क्लीन फ्यूल भी हम कहते हैं। ओके, इट इज नाउ बीइंग यूज्ड एज ए फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स बिकॉज इट इज लेस पोल्यूटिंग। तो जैसे मैंने कहा कि ये बहुत ही कम पोल्यूशन करता है, नहीं करता है, ठीक है। इट इज ए क्लीनर फ्यूल, तो कंपेयर टू कोल एंड पेट्रोलियम एंड डीजल अदर प्रोडक्ट्स जो है ये बहुत ही क्लीन फ्यूल है। The great advantage of CNG is that it can be used directly for burning in homes and factories. तो इसका जो सबसे ज्यादा अच्छी बात यह है कि इसे बहुत ज्यादा रिफाइनिंग की प्रोसेस नहीं करनी पड़ती। अगर आपको एक बार पता चल गया कि यहाँ पे इस जगह पे जो है नेचुरल गैस है, तो वहां पे जो है इंजीनियर्स जो है ड्रिल करते हैं, चेक करते हैं। पहले तो आपको पता कैसे चलता है कि यहाँ पे नेचुरल गैस का सोर्स है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा जियोलॉजिकल सर्वे जो होता है, इंजीनियर्स जो है वो सर्वे करते हैं, पता लगाते हैं। जो इसके फिजिसिस्ट हैं, जियोलॉजिस्ट हैं, वो पता करते हैं कि कहाँ कहाँ पे नेचुरल गैस हो सकती है, कहाँ कहाँ पे पेट्रोलियम हो सकता है। इसके लिए वो बहुत स्टडी करते हैं। फिर अपनी स्टडी और कुछ एक्सपेरिमेंट्स के बेस पे वो पता लगाते हैं कि यहाँ पे नेचुरल गैस का सोर्स है। फिर एक बार जब हमको पता लग जाता है कि यहाँ पे नेचुरल गैस हो सकती है या है, तो फिर वहां पे ड्रिलिंग होती है, मशीनों के थ्रू वहां पे हम एक ड्रिल करते हैं, छेद करते हैं और वहां से पाइप्स जाती हैं और फिर वहां से हम नेचुरल गैस जो है वो रिलीज करते हैं और फिर उसको होम्स और फैक्ट्रीज में यूज करते हैं। तो नेचुरल गैस एज सच आपके सरफेस के अंदर भी हो सकती है और कई बार नेचुरल गैस जो ट्रैप्ड होती है इन बिटवीन द रॉक्स, जो रॉक्स होते हैं पृथ्वी के अंदर, धरती के अंदर भी बहुत बड़े बड़े रॉक्स हैं, चट्टाने हैं। तो कई बार ये जो, क्योंकि ये गैसेज होती है, तो ये कई बार जो है ये उन रॉक्स जो कि पोरस होते हैं, कई बार उनके बीच में जा करके जो है वो ट्रैप हो जाती है। तो इसलिए कई बार रॉक ड्रिलिंग के थ्रू भी हम नेचुरल गैस को निकालते हैं। नेचुरल गैस का एक्सप्लोरेशन के टाइम जो है हम रॉक्स को भी कई बार जो है ड्रिल करते हैं, ठीक है। Such a network of pipelines exists in Vadodara, Gujarat, some parts of Delhi and other places. तो जैसा हमने देखा कि क्योंकि नेचुरल गैस बहुत ही क्लीन फ्यूल है, इसमें ज़्यादा रिफाइनिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, तो इसको हम डायरेक्टली जो है पाइपलाइन के थ्रू जो है ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। जैसे हमारे घरों में यहाँ पे गैस के सिलेंडर्स आते हैं, तो कई शहरों में क्या है, पूरा नेटवर्क, पाइपलाइन का एक नेटवर्क बिछा हुआ है जिसके थ्रू जो है ये नेचुरल गैस जो है घरों में सप्लाई होती है खाना बनाने के पर्पज से। Natural gas is also used as a starting material for manufacture of a number of chemicals and fertilizers. तो बहुत सारे केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स को बनाने के लिए नेचुरल गैस एज अ स्टार्टिंग मटेरियल भी एक्ट करती है, ठीक है। इंडिया हैज वास्ट रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस। इन आवर कंट्री नेचुरल गैस हैज बीन फाउंड इन त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड इन कृष्णा गोदावरी डेल्टा। तो त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में जो है ये नेचुरल गैस के भंडार, जो रिजर्व्स हैं, ये यहाँ पे ज़्यादा मिलते हैं हमारे देश में, ठीक है। तो नेचुरल गैस में क्या क्या हो सकता है, जैसे मीथेन, ईथेन, कुछ वाटर वेपर भी हो सकता है, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ नाइट्रोजन, तो ये सारी चीज़ें भी रहती हैं। तो सबसे पहले नेचुरल गैस को हम निकालते हैं, फिर उसको जो है निकाल करके पाइपलाइंस के थ्रू ट्रांसपोर्ट करते हैं। लेकिन कई बार पाइपलाइंस में ट्रांसपोर्ट करने से पहले हम थोड़ा सा प्रोसेसिंग भी करते हैं नेचुरल गैस की, जैसे कि इसमें कई बार वेपोराइज्ड जो है गैसेस भी रहती है, तो उन गैसेस को हम अलग करते हैं। यानी वेपोराइज मतलब लिक्विफाइड गैसेस भी रहती हैं, कुछ अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी रह सकता है, इस वजह से इन गैसेस को हम उनसे सेपरेट करते हैं। कुछ अमाउंट में इथेन भी हो सकता है। और फिर क्या करते हैं, हम इसमें एक जो है ऑड्रेंट मिलाते हैं, क्योंकि जो नेचुरल गैस है वो ऑर्डरलेस है, मतलब इसके पास खुद की कोई स्मेल नहीं है, कोई खुशबू नहीं है। तो इसमें हम जो है एक ऑड्रेंट मिलाते हैं, ठीक है। तो ऑड्रेंट जनरली जो है हम मरकैप्टेन मिलाते हैं। मरकैप्टेन जो है इसकी स्मेल जो है रॉटन एग्स ही होती है, ताकि अगर कभी लीकेज हो पाइपलाइन से या किसी के घर में, तो उसको पता लग जाए कि जो है ये गैस जो है लीक हो रही है, क्योंकि ये गैस जो है वो हाईली इन्फ्लेमेबल है, यानी बहुत जल्दी आग पकड़ती है। तो अगर किसी को लीकेज का पता नहीं चलेगा तो बहुत ड्रास्टिक एक्सीडेंट भी हो सकता है। इसीलिए मरकैप्टेन, इस तरीके के ऑड्रेंट जो है ये इसमें मिलाए जाते हैं, ताकि इनकी लीकेज का जो है जल्दी से पता लग जाए अगर गैस लीक हो रही है तो। अब बूझो क्या कह रहा है, इसके बारे में हम देखते हैं। Can coal, petroleum and natural gas be prepared in laboratory from dead organism? जैसा कि मैंने कहा अभी कि ये सारे कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस कैसे बनते हैं, जो कभी ये
ऑर्गेनिज्म जिंदा थे, अगर वो सैंड के नीचे दबते चले गए हज़ारों साल, तब वो नेचुरल गैस और कोल और पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो गए। तो बूचो कह रहा है कि क्या इस तरह की कंडीशंस अगर हम लेबोरेटरी में दें तो किसी ऑर्गेनिज्म को हम फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट कर सकते हैं? इज इट पॉसिबल? तो इसका आंसर है नो, बिकॉज ये जो प्रोसेस है ये एक नेचुरल प्रोसेस है। हमें भी नहीं पता कि एग्जैक्टली कितना प्रेशर है पृथ्वी में, एग्जैक्टली कितना टेम्परेचर है और एग्जैक्टली कितना टाइम तक ये दोनों कॉम्बिनेशन टेम्परेचर और प्रेशर कितने टाइम तक देने से कोल और पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का फॉर्मेशन हुआ होगा। वी डोंट नो, वी आर जस्ट गेसिंग इट कि हाउ दे आर फॉर्म्ड, so we are not sure, so we cannot prepare them in laboratory। तो पहली भी इसका आंसर दे रही है नो, their formation is very slow process। तो ये जो प्रोसेस है फॉसिल फ्यूल के बनने की, ये बहुत ही स्लो है, एंड कंडीशंस फॉर देयर फॉर्मेशन कैन नॉट बी क्रिएटेड इन द लेबोरेटरी। और ये जो उनके बनने की जो प्रोसेस है, एक तो स्लो है, ऊपर से जो कंडीशंस है वो हम लेबोरेटरी में नहीं क्रिएट कर सकते, बिकॉज वी डोंट नो हाउ मच टेम्परेचर, हाउ मच प्रेशर वी शुड सप्लाई फॉर देयर फॉर्मेशन। सो होप करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा नेचुरल गैस। एंड स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट्स देन यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल श्योरली रिप्लाई। थैंक यू।